Breaking news. The election battle heats up. This is your News Flash Bharat exclusive coverage. अंजू कुमारी वार्ड संख्या 6 से प्रत्याशी हैं, जो अपने दिवंगत पति की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरी हैं। उनके पति JLKM के नेता थे और समाज सेवा के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अस्थमय निधन के कारण उनका सपना अधूरा रह गया। अब अंजू कुमारी ने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का बीड़ा उठाया है और समाज के उत्थान के लिए काम करने के लिए तत्पर है। वह एक पढ़ी लिखी महिला है और उनकी सूझबूझ आम पार्षद से अलग है। आइए सुनते हैं न्यूज फ्लैश भारत में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। Breaking news. The election battle heats up. This is your News Flash Bharat exclusive coverage. मैडम जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आप किस वार्ड से हैं और आपका नाम क्या है और इस वार्ड की समस्या क्या है? जोहार, मैं अंजू कुमारी स्वर्गीय दीपक कुमार महतो जी की पत्नी हूँ। मैं वार्ड नंबर 6 की पार्षद प्रत्याशी हूँ। इस वार्ड की समस्या सबसे ज़्यादा बिजली और पानी की है और सड़कें भी है, लेकिन एक औरत के लिए जो औरत के गृहिणी जीवन में जो होता है ना, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या होती है। सुबह उठो से शाम को सो तब तक पानी की ही आवश्यकता होती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत है। बिजली की दिक्कत तो है ही, सड़कें भी यहाँ की उस तरह है नहीं, बहुत पहले बनी हुई है। तो यहाँ की जनता को मैं काम करके दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ की जनता भी देखेगी। जैसे कि मेरे पतिदेव जो थे स्वर्गीय दीपक कुमार महतो जी, उन्होंने भी ये जनता के लिए बहुत कुछ किया है। इस वार्ड के लिए उनको मैंने संघर्ष करते हुए देखा है कि इस वार्ड को उनका सपना यही था कि इस वार्ड को सुधारा जाए। तो वो अभी खड़े होने खोज रहे थे, तब तक तो वो इस दुनिया में रहे नहीं और महिला सीट भी हो गया। तो इसीलिए मैं सोची कि मुझे करना चाहिए उनके लिए कुछ, उनके सपनों के लिए, इस वार्ड के लिए, इस वार्ड के विकास के लिए। इसीलिए मैं इस वार्ड में खड़ी हुई हूँ प्रत्याशी के रूप में। एक चीज और बताइए कि इस वार्ड में जो मूलभूत समस्या है, लेकिन सबसे जटिल समस्या क्या है? देखिए, सबसे जटिल समस्या है, आप मेरे घर के सामने ही देख रहे हैं, ये जो तालाब दिख रहा है यहाँ पे। जब से मेरा शादी हुआ है पहले जैसे कि मेरी मम्मी लोग, मेरे पापा लोग बताते हैं कि यहाँ की तालाब बहुत अच्छी हुआ करती थी, जो लोग यूज भी करते थे। तो यहाँ की तालाब की हालत आप भी देख रहे हैं और यहाँ की जनता भी देख रही है। इस तालाब में अभी जब मेरा शादी हो के जब से हम आए तब से देख रहे हैं ना कोई यूज करता है। ये तालाब जैसी की तैसी पड़ी हुई है, जबकि इतना अच्छा तालाब यूज लायक है, होना चाहिए। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए कि सुनने में आया कि यहाँ पे बिजली की व्यवस्था बड़ा चरमराया हुआ है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? जी हाँ, बिजली की व्यवस्था बहुत ही खराब है। यहाँ बिजली उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। तो बिजली तो जैसे कि हम लोग की कंपनी की तरफ से ही है, तो कंपनी की तरफ से हर जगह पूरा वार्ड में नहीं है। पूरा वार्ड में नहीं। क्या बिजली का वोल्टेज भी सही रहता है या बिजली दिखाई नहीं देता है? नहीं, वोल्टेज सही नहीं रहता है। नहीं। अच्छा, आप यहाँ के जो बेरोजगार लोग, जो बच्चे लोग हैं, नौजवान लोग, उनके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था है या नहीं? नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा ही बेरोजगारी है, जबकि नहीं होना चाहिए। हम लोग के सामने एक कंपनी है, टाटा कंपनी। तो यहाँ की जो जनता लोग है, यहाँ की जनता लोग बेरोजगार बहुत। क्या इससे पहले किसी ने आवाज नहीं उठाया, कोई भी पार्षद का तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे पति देव भी इसी के लिए आवाज उठाए थे। तो उस टाइम जो आंदोलन किए थे ना, आंदोलन बहुत दिन तक चला भी था, लेकिन बाद में नेताओं का इधर उधर से ये होके फिर आंदोलन चल नहीं पाया ज्यादा दिन तक। अभी जैसे जनता अगर आपको चुनती तो आप सबसे पहला काम क्या है अपने वार्ड में? सबसे पहला काम मैं घर घर जनसंपर्क करके उनकी समस्याओं को सुनूंगी और उनकी जो भी समस्या होगी उस
उसको मैं पूरा करूँगी। और जनता से मैं ये भी कहना चाह रही हूँ, मैं हार के आऊँ या जीत के आऊँ, मैं हमेशा खड़ी रहूँ, हार में भी और जीत में भी। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से मेरा यही अपील है कि इस बार मुझे चुने, मेरा अपना आशीर्वाद बनाए हम पर, और ऐसा पार्षद चुने। जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैडम, जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? तो जनता से मैं यही अपील करना चाह रही हूँ कि वो एक पढ़ी लिखी और शिक्षित पार्षद चुने, जो कि मेरे में है। बाकी जो भी प्रत्याशी है उस सब से भी आप लोग हमको देख सकते हैं कि मैं कितनी शिक्षित हूँ, और मैं इस वार्ड के लिए काम भी करूँगी। जो मेरे पति द्वारा छोड़े गए अधूरे सपने, उनको भी मैं पूरा करूँगी, और मैं अपने पति के नाम को बनाए रखूँगी बस। और जनता से यही आशीर्वाद लेना चाह रही हूँ कि मेरे पति का नाम बनाए जैसे रहे, उसी तरह आप आशीर्वाद दीजिए मुझे, और अपनी कृपया बनाए रखें।